अब हम एक सीन रिव्यू करते हैं। देखें यहाँ पर मैंने एक न्यू सीन क्रिएट किया, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट भी डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें दो सीन्स की ज़रूरत थी अपनी गेम के लिए। और ये मैंने डिफरेंट इसमें इसलिए क्रिएट किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम किस तरह से पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चाहूँ तो मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में किस तरह से रन कर सकता हूँ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट सेपरेट रखा है। हम क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्रोजेक्ट को, जैसे इसके एसिड्स हैं, इसको देखें रूम सीन्स के मैंने नेम से यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसके अंदर इसके सब एसिड्स हैं। हम इन एसिड्स को ही एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में जो अभी हमने, जिसमें पोस्ट प्रोसेसिंग की है, ठीक है, जो अभी हमने यूआरपी में कन्वर्ट किया था फ्रॉम बिल्ट इन। तो अब देखें यहाँ पर जो सीन क्रिएट किया है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास कैमरा है, एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड अगर मैं आपको शो करूँ तो ये बैकग्राउंड सिर्फ एक पिक्चर है। एफ प्रेस करें अगर, ये देखें, ये सिर्फ एक पिक्चर है और इस पिक्चर को हमने इस तरह से बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड यूज कर लिया। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास कैमराज हैं। ओके, ये हमारे पास एक रूम है, ठीक है, ये एक एम्प्टी रूम है। और इसके अंदर अगर हम देखें, ये आपको कहीं से मिल सकता है, इस तरह के एसेट्स आपको यूनिटी स्टोर से भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर सर्च करें। और इसके साथ हमारे पास एक डायरेक्शनल लाइट है, कैमरा है, ठीक है। और अब देखें कैमरा की प्रॉपर्टी से यहाँ पर पता चल रहा है, जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग भी ऐड है, तो ये जो है ये यूआरपी में कन्वर्टेड नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यूआरपी में। तो हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड हम पर करता है, ठीक है। हम बाद में कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम नहीं छेड़ते हैं तो इस तरह से। और इसके साथ हमारे पास मॉडल्स हैं। अगर मैं इसको डिसेबल करूँ, देखें हमारे पास टोटल मॉडल्स जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सब मॉडल्स जो है वो इसमें है, इस रूम के, ठीक है। और इसमें हमारे पास अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ प्री फैब्स भी हैं और साथ हमारे पास कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और साथ टेबल है और एक एलईडी। अच्छा, देखें यहाँ पर इस एलईडी पर किस तरह से रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। ये एक और टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कवर हो रहा है। देखें ये रिफ्लेक्शन प्रोब की वजह से है। अब यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो देखें यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है नहीं आ रही, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, इन ऑब्जेक्ट्स की। तो क्योंकि ये एक मिरर की तरह काम कर रही है एलसीडी, तो इस वजह से हमने रिफ्लेक्शन प्रोब क्रिएट किया है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर कोई प्लेयर भी हमारे पास स्टैंड होगा तो उसकी भी रिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगी। ओके, तो दैट्स इट, ये काम होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब का। जैसे देखें इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये सर्कल्स आ रहे हैं, जो कि हमारे पास ऊपर लाइट जो लगी है इसके हैं। और ये हमारे पास बॉल्स हैं, इसी तरह से टेबल्स, और साथ ही हमने पूरा एक इन्वायरमेंट जो है क्रिएट कर लिया है। अब हम इस रूम को क्या, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ही शिफ्ट करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे और जो इसेंशियल पार्ट्स हैं इसके वो रख लेंगे, बाकी हम डिलीट कर देंगे। एक्सपोर्ट हम ओवरऑल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, यूनिटी में जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पैकेजेस की सूरत में करेंगे, ठीक है, पैकेजेस की फॉर्म में। तो हम विंडोज में जाएंगे, सॉरी एसेट्स में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट एसेट पैक, ठीक है। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट जैसे हम एसेट पैक इंपोर्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका पहले से एक एसेट पैक क्रिएट करके रखा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास मेथड है कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता तो मैं यहाँ से एसेट्स, इंपोर्ट और कस्टम पैकेज। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो हमारे पास पैकेज है उसको ओपन कर लूंगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए हमने एक्सपोर्ट करना है इस प्रोजेक्ट को, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पैकेज पर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही हमारे पास सारी कैलकुलेशन करके जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बता देगा कि हमारे इस सीन में ये कंपोनेंट्स। रूम सीन के अंदर देखें हमारे पास अ, अभी ये एक ही कंपोनेंट शो कर रहा है, आई डोंट नो बाकी क्यों नहीं शो कर रहा, शायद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। बाकी भी कंपोनेंट शो करता है, आई डोंट नो ये क्यों नहीं शो कर रहा। मैंने अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट किया, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम रीस्टार्ट करें प्रोजेक्ट तो ये ठीक हो जाए। बट मैंने जब इसको एक्सपोर्ट किया था तो इसके सारे सब कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर सब कंपोनेंट्स शो हो रहे थे, फोल्डर्स, और मैंने इनको एक्सपोर्ट कर लिया एक पैकेज की सूरत में। देखें यहाँ पर एक पैकेज की फॉर्म में सेव हो चुका है।
और आई डोंट नो कि अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। ओके दैट्स इट। देखिए यहाँ पर हो गया लोड। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी आपके सामने। ये हो सकता है कि कभी कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो रूम सीन इसके अंदर, अब देखें रूम सीन जो है हमारा पहले हाईलाइट, पहले इसका जो कलर था वो डल था लेकिन अब ब्राइट कलर हो गया, यानी कि इसने सब ऑब्जेक्ट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्कैन कर लिया और अब उनको हमारे पास यहाँ पर एक एसिड पैकेज मैनेजर की फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने सिलेक्ट ऑल करके इसको सिंपल क्या करना है, इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो देखें सब फोल्डर्स हमारे पास हैं, तो इतने ही फोल्डर्स हैं हमारे, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक फाइल आ जाएगी। ठीक है, डॉट यूनिटी पैकेज एक्सटेंशन के साथ, और अब हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो रहा है, और जैसे ही ये ओपन होगा तो हम इसके अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को, इस पैकेज मैनेजर को जो भी हमने एक्सपोर्ट किया इसको इंपोर्ट कर लें। ओके, तो प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। अब हम इसमें अपने पैकेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, या तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या इसके अलावा हम यहाँ से एसेट्स, इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज, और अब हम यहाँ से अपने पैकेज को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया है दूसरे प्रोजेक्ट से। उसको ओपन कर लेंगे, और अब हमारे पास एक मेन्यू शो होगा जिसके अंदर सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे उनकी लिस्ट मौजूद होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट हमारे पास शो हो गई है। ओके, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। अभी के लिए हम सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं अननेसेसरी वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास देखेंगे एक फोल्डर है, इसके अंदर सब ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या करते हैं इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम लेगा क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी बड़ा है, तो उस वजह से इम्पोर्टेशन में भी टाइम लेगा। ओके, इंपोर्ट हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया, और इसके साथ मैं कुछ वार्निंग्स दूँ जिसमें हमारी कुछ मटेरियल जो है वो मिस हैं या पीएनजी मिस हैं, तो उसके बारे में हमें बता देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ चुका है हमारा प्रोजेक्ट, और इसका ये सीन हम ओपन करते हैं। ओके, तो देखें ये सीन पिंक कलर में है टोटली। अगर मैं आपको यहाँ से बाहर जाकर दिखाऊँ तो देखेंगे वही सीन है। ओके, बॉक्स, और अभी ये पिंक कलर में है क्योंकि इसके जो मटेरियल्स हैं, अभी हम करंटली जो हमारी रेंडर पाइपलाइन है वो यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन है, लेकिन ये बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन के मटेरियल्स हैं, तो इनको, इन मटेरियल्स को हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि किस तरह से करना है। जहाँ से हमारे पास जितने भी मिस मटेरियल्स हैं हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करते हैं, और एडिट्स, रेंडरिंग मटेरियल्स, कन्वर्ट सेलेक्टेड बिल्ट इन मटेरियल टू यूआरटी, प्रोसीड। ये अभी भी प्रोसेस कर रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पर कोई वार्निंग या वो नहीं, हमारे पास एरर नहीं आया। ओके दैट्स इट। देखें ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है, और ये मटेरियल्स हम अब हमें इसकी खुद से सेटिंग करनी पड़ेगी और अगेन लाइट बेक करनी पड़ेगी। और देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इसका मटेरियल नहीं आया। इसका मटेरियल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन का मटेरियल था, और डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल्स होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट था, सिंपल वाइट मटेरियल है ये, जो यूनिटी का डिफ़ॉल्ट मटेरियल होता है। जब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ मटेरियल्स हमें डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, तो ये वो मटेरियल है, और इस वजह से ये यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसको हम सिंपल मटेरियल असाइन कर सकते हैं, जैसे वाइट मटेरियल है, ये मटेरियल है। ठीक है, ओके,
इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे इस वाले को। और इसके साथ जो लाइटिंग है उसको भी हम बेक कर लेंगे। और ये इस तरह से हमने प्रोजेक्ट, अभी देखें इसमें रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। वॉल्यूम इसको हम डिलीट कर देंगे, वॉल्यूम इसकी जरूरत नहीं है। और इसकी पीएनजी, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब प्रोजेक्ट को अपने सेट कर लेना है। और यहाँ पर फाइल्स भी ऑर्गेनाइज हम कर लेंगे। मटीरियल, ये पीएनजी, बाकी सब तो ठीक है, बेटर है। ओके, तो मैं सेटिंग्स यहाँ से अपनी ये जो सारी डायरेक्टरी है इसको मैं ऑर्गेनाइज करने के बाद वीडियो प्ले करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों सीन्स जो हैं उन्हें सेट कर लिया, रूम सीन और स्टेडियम सीन, ठीक है। देखिए मैंने अपना प्रोजेक्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। FPX फाइल्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं। मैं आपको चेंजेस बताता हूँ जो जो मैंने इसमें चेंजेस किए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ FPX फाइल इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। जैसे कि ये टेबल, देखें टेबल मैंने इसका टेक्सचर चेंज किया, ठीक है। टेबल के ऊपर जो क्लॉथ होता है इसका टेक्सचर चेंज किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पहले इसका टेक्सचर डिफरेंट था, ठीक है। पहले इस तरह का यूज़ हो रहा था, अभी ये मटेरियल जिसके मिस हो गए। एक्चुअली हम ये वाली टेबल यूज़ कर रहे हैं, हम ये टेबल यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखें मैंने किया क्या है, मैंने इसके एक टेक्सचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने इलिस्ट्रेटर में, देखें यहाँ पर एक ग्रेडियंट से एक शेप लेयर ड्रॉ किया, ठीक है। जिसमें मैंने ग्रेडियंट देखें ऐड किया। और इसके बाद ग्रेडियंट ऐड करने के बाद मैंने ब्लेंडर में यहाँ पर ब्लेंडर में अपने इस टेबल के ऊपर उस पिक्चर को प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको मैंने एज अ PNG एक्सपोर्ट किया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये फोटो है, इसको एज अ PNG एक्सपोर्ट किया और उसके बाद इसको ब्लेंडर में अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है, इस इमेज के थ्रू। और उसके बाद मैंने, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो हमारे पास है टेबल, ये देखें टेबल फ्लोर। तो अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊँ, Ctrl+A, तो देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से यूवीज इसके सेट कर लिए, ठीक है, ताकि इसकी टेक्सचरिंग जो है वो अच्छे से आए। जो हमारे पास लाइट एरिया है वो मिड में आए और जो डार्क एरिया है वो साइड्स पर आए, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और फिर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया ब्लेंडर से यूनिटी में। अभी देखें यहाँ पर जो इसके मटेरियल्स हैं आर्टवुड और अ, ये मेटल सिल्वर और डार्क ब्लैक। फिर मैंने इसको FPX एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पर, देखें विद क्लॉथ। और फिर मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, विद क्लॉथ। इसका नेम है पूल टेबल विद क्लॉथ। तो सेम टेबल मैंने दूसरे सीन में भी यूज़ किया। अगर मैं आपको यहाँ पर सीन्स दिखाऊँ तो देखिए मैंने दोनों सीन्स को रीनेम कर लिया, यहाँ पर रूम सीन और स्टेडियम सीन, ठीक है। देखिए ये हमारा स्टेडियम सीन है। इसमें भी देखिए मैंने सेम टेबल यूज़ किया और सेम बॉल्स, दोनों में बॉल्स और टेबल्स सेम है, ठीक है। देखिए मैंने प्रीफैब क्रिएट कर लिए। प्रीफैब किस तरह से क्रिएट किया, देखिए यहाँ से प्रीफैब, और प्रीफैब के अंदर देखें यहाँ पर पूल टेबल, ये प्रीवियस प्रीफैब था हमारा। और उसके बाद ये अब रिसेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये प्रीफैब है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है और दोनों सीन्स में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखें बॉल्स, बॉल्स के मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रीफैब्स क्रिएट कर लिए, प्रीफैब्स वेरिएंट और प्रीफैब्स क्रिएट किए, ठीक है। जैसे देखें वाइट बॉल है और इसके सबसे पहले मैंने एक मेन बॉल क्रिएट की, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं, अगर मैं उसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ, ठीक है, देखें ये बिल्कुल एम्प्टी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है और मैश रेंडर है। और मैश रेंडर देखें आपसे मैंने असाइन नहीं किया। और इसके साथ सॉरी ये मैश फिल्टर था, मैश रेंडर भी मैंने जो हमारे मटेरियल हैं वो भी असाइन नहीं किए। और इसके साथ यहाँ पर रिजिड बॉडी और स्फीयर कोलाइडर इसको मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि जब हम इस पर रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो हमें इस पर रिजिड बॉडी चाहिए होगी, कोलाइडर भी एक चाहिए होगा, ठीक है। ये हमारे पास मेन प्रीफैब है, ठीक है, बेस प्रीफैब जिसे कहते हैं। बॉल्स का सब बॉल्स इसके वेरिएंट्स हैं, ठीक है। वेरिएंट प्रीफैब किस तरह से क्रिएट करते हैं, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट और प्रीफैब वेरिएंट, देखें यहाँ से प्रीफैब वेरिएंट
अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, ठीक है, प्रीफैब वेरिएंट। तो जो प्रीफैब वेरिएंट क्रिएट होगा वो इसी की कॉपी होगी। जब मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो बाकी सब में भी वो ही चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी जो बॉल्स हैं उन सबको यहाँ से मैंने मैश फिल्टर असाइन कर दिया, और यहाँ से जो हमारे पास मटेरियल्स है मैंने असाइन कर दिया, और दैट्स इट। बस हर किसी में, हर बॉल के अंदर बस यही चेंजेस हैं। देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा स्केल इसका चेंज है, बल्कि स्केल वो ही है, स्केल थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, ठीक है, बट अभी वन ही है, ठीक है, इसका स्केल। और उसके साथ मैश फिल्टर और हमने मैश रेंडर, बस यही चेंजेस किए हैं, बाकी सब इसी तरह से हैं। और थोड़ा सा रेडियस चेंज किया। रेडियस क्यों चेंज किया? अब क्योंकि हमारी बॉल, अगर मैं एक बॉल पर डबल क्लिक करके ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से गिज़मोज़ ऑन करूँगा तो देखिए गिज़मो से आपको पता चल रहा है कि इसका जो स्फीयर कोलाइडर है वो इस तरह से 0.1 उसका रेडियस होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे अगर इतना बड़ा अगर हम कर लेंगे, तो देखें ये हमारे पास काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल जी करते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से मैंने सब प्रीफैब को यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। बस ये हमने चेंजेस किए हैं इसमें, और इनको एक अलाइनमेंट में इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। और इनको अलाइनमेंट में यूज़ करने के बाद मैंने एक इन सब को वाइट बॉल भी और इन सब बॉल्स को एक प्रीफैब के एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जस्ट ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के साथ जो है। और फिर इन सब बॉल्स को मैंने उसका पेरेंट बना दिया, और पेरेंट बनाने के बाद अब हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सब बॉल जो है हमारी मूव हो, सिंपल ये अरेंजमेंट की है, ठीक है। और उसका एक प्रीफैब क्रिएट कर लिया इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। तो हम इसका इस तरह से प्रीफैब क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने एक प्रीफैब की डायरेक्टरी रेडी की है जिसके अंदर सब प्रीफैब हैं हमारे गेम्स के। और इसके साथ सीन्स, सीन्स में हमारे पास दो सीन्स हैं, और साथ ये देखें इसके जो फोल्डर्स हैं सेम नेम से क्रिएटेड है, क्योंकि ये जो हमारे दोनों सीन्स हैं ये यूआरपी में, ठीक है, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में, ये बिल्ट इन में नहीं है। मैंने कन्वर्ट कर लिया, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्ट किया था, इसी तरह से मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और अब ये हमारे पास इस तरह से सीन जो है वो शो हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास जो रूम सीन है वो भी सेम इसी तरह से, मैंने इसमें कुछ लाइट्स बेक की हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेक्निक यूज़ की है। टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो लाइट्स बेक करने के लिए मैंने इन दोनों को हाइड कर दिया, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर टॉप पर है। ओके, इनको मैंने हाइड करने के बाद हमारे पास जो ये रूफ है, रूफ को मैंने देखें अभी ऑफ रखा है, लेकिन जब मैं लाइट्स बेक कर रहा था तो मैंने इनको टू साइडेड रखा था, ठीक है, रूफ्स को टू साइडेड रखा था। अब देखिए जैसे मैंने टू साइडेड किया, चेंज क्या हुआ है? लाइटिंग चेंज हो गई है। ये लाइटिंग किस तरह से चेंज हुई है? क्योंकि मैंने एक लाइट ऐड की है। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास स्पॉटलाइट, ठीक है, ये लेकिन ये स्पॉटलाइट काफी ऊपर है, देखें ये रूफ के भी ऊपर आ रही है, ठीक है, ये रूफ के बाहर है स्पॉटलाइट। और रूफ के बाहर रखने का इसका रीज़न ये है कि जब मैं इसको नीचे लेके आ रहा था रूफ के करीब, तो क्या हो रहा था, हमारे पास जो शेडोज़ हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, हम कह सकते हैं कि शेडोज़ स्प्रेड हो रही थी। अगर मैं आपको करके भी दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर शेडोज़ इस तरह से हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँ लाइक 5, तो देखें शेडोज़ किस तरह से वाइड वियर्ड बिहेवियर शो कर रही हैं। चाहे हम इसकी ये कम भी कर दें, लाइक इंटेंसिटी 25 रखते हैं, ठीक है, तो देखें शेडोज़ जो हैं काफ़ी हार्ड हैं और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर ही रखा है, ठीक है, रूफ के बाहर, ठीक है। हम इसको यहाँ रख सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन इसमें शेडोज़ जो हैं मुझे ठीक नहीं लगी। एक्चुअल ठीक है शेडोज़, बट मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसकी शेडोज़। तो मुझे पहले वाले रिजल्ट चाहिए था, जैसे अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, जैसे देखें इसमें है, हमें इसी तरह का रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो स्टेडियम सीन है, तो मैं इसको सेव करूँ और स्टेडियम सीन में जाऊँ, तो देखें स्टेडियम सीन के अंदर भी हमारे पास इसी तरह से शेडोज़ शो हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ सिमिलैरिटी रखने के लिए इस तरह से किया, ठीक है। और दोनों पे पोस्ट प्रोसेसिंग एडिड है। अगर हम कैमरा पे जाएँ तो यहाँ पर देखें पोस्ट प्रोसेसिंग हमारे पास ऑन है वहाँ पर, और ग्लोबल वॉल्यूम दोनों के पास ऐड है। बस डिफरेंस क्या है? आईडीज़ डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर रूम सीन के नाम से मैंने एक आईडी क्रिएट कर लिया। ये आईडी हमें कहाँ मिलेगी? देखिए यहाँ पर रूम सीन के अंदर, सॉरी सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने सेटिंग से अलग से डायरेक्टरी रेडी कर ली है।
सेटिंग्स और देखें रूम सीन, ठीक है, ये प्रोफाइल है और साथ रूम सीन, ये हमारे पास लाइटिंग सेटिंग्स है। लाइटिंग सेटिंग्स अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने रूम के लिए अलग लाइटिंग क्रिएट की है और स्टेडियम के लिए अलग लाइटिंग क्रिएट की है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इनको हमने डिफरेंटली बेक करना है तो इस तरह से। और इसके साथ हमारे पास जो यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन के जो एसेट्स है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन से, तो ये सब एसेट्स हमारे पास जनरेटेड होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट जनरेटेड होते हैं। तो इस तरह से ये शो हो रहे हैं। मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने इन सीन्स को इंपोर्ट कर लिया था इस प्रोजेक्ट के अंदर और अब मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। दोनों सीन्स सिमिलर हैं, सिर्फ हमारे पास जो बैकग्राउंड है और ये इन्वायरमेंट है इसका डिफरेंस है, बाकी सब कुछ हमारे पास सेम है। ओके, यहाँ FBX फाइल्स हैं और यहाँ पर मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किए हैं। ये एक हमारे पास मिस मटेरियल है इसके अंदर से एक्चुअली हमने ये जो क्या कहते हैं टेबल्स और चेयर्स, ये इसके अंदर से लिए हैं, तो इस तरह से उसके बाकी मटेरियल्स हमने डिलीट कर दिए। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया, ये प्रीवियस है और अब जो इम्पोर्ट किया वो ये है, ठीक है। दो मैंने इंपोर्ट कर लिए, एक सॉलिड कलर के साथ और एक दूसरे कलर के साथ। तो दैट्स इट, अभी तक हमने ये चेंजेस किए हैं सेटिंग, ठीक है। अब देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। नेक्स्ट अब हम मैकेनिक्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट अच्छे से क्रिएट हो गया और अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर रूम सीन की सेटिंग्स मैंने इस तरह से रखी हैं, बेक और मैक्स बाउंस 20 और लाइट मैप रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन हम 30 रख सकते हैं, ठीक है, 20 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी के लिए क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था तो इस वजह से मैंने सिर्फ 15 रखी है। और इसके साथ हमारे पास एम्बेड ओक्लूजन ये भी है और हमारे पास नीचे इनडायरेक्ट इंटेंसिटी ये भी हमारे पास 3 है। ओके, फिर मैंने इसको जनरेट कर दिया था और ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। मैंने इसकी ओरिएंटेशन, आप अगर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो डायरेक्शनल लाइट है इसको मोड मैंने बेक रखा, ठीक है, इसका मोड मैंने बेक रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको उस बेक करने के बाद देखें यहाँ से चेंज करूँ, ठीक है। ये चेंज भी नहीं होगा क्योंकि मुझे ऊपर से जो हमारा रूफ थी इसको मैंने ऑफ किया था इस लाइट की वजह से। और हाँ, इसके साथ मैंने ये दोनों भी ऑफ रखे हैं, ठीक है, इनको भी हम ऑन कर लेते हैं। ओके, अब हमारी स्पॉट लाइट जो है यहाँ पर देखें वो अच्छे से काम भी कर रही है नीचे। और जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनके भी देखें हमारे पास शेडोज जो हैं ऑफ हैं, तो इस वजह से इनकी शेडोज जो है शो नहीं होती। तो सिंपल ये अरेंजमेंट है, एक छोटी सी टेक्निक के थ्रू मैंने इसको अरेंज किया और ये रिजल्ट इसका कुछ ठीक था तो इस तरह से मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया। पोस्ट प्रोसेसिंग ऐड कर लिया और अब देखें हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरह से आया। ओके, तो दैट्स इट। अब हम मैकेनिक्स पर काम करते हैं, हमारे दोनों इन्वायरमेंट्स भी सेट हो गए हैं, सीन्स दोनों हमारे पास सेट हो गए हैं। डोंट सेव। ओके, दैट्स इट।